Hi everyone, I am Nigesh. Welcome to this series of Quant Magic. Now in continuation to the previous videos, we'll learn a new concept on ratios, that is how to combine ratios. Okay, अगर हमें multiple ratios दे रखे हैं तो उन्हें हम combine कैसे करते हैं. Now most often in questions it is given something like this कि आपको दो ratios अलग अलग दे दिए. जैसे for example मैंने आपको बोला कि I need to distribute a particular quantity among A, B and C such that the ratio of A and B is such and such and that of B and C is such and such. अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर मुझे किसी क्वांटिटी को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे उनका तीनों का इकट्ठा कंपैरिजन चाहिए. आई नीड अ कंपैरिजन अमंग दोज थ्री. ठीक है, मैं दो अलग अलग पार्ट्स में कंपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा. तो हाउ शैल आई कंपेयर दीज टू रेशियोज? ओके, ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि A is to B is 2 is to 3, B is to C is 3 is to 4 and you have to find A is to B is to C. यानी मुझे यहाँ पे क्या करना है, दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है ना. हाउ विल आई डू इट? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जब हम A is to B 2 is to 3 लिख रहे हैं एंड वी आर राइटिंग B is to C as 3 is to 4, यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे B इज कॉमन, राइट? तो राइट हैंड साइड पे भी जो B के कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन सी that right hand side पे भी 3 and 3 is common in both the ratios. तो मैं इन दोनों ratios को directly combine कर सकता हूँ and I can say that A is to B is to C will be 2 is to 3 is to 4, right? तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉमन था उसे देखा, राइट हैंड साइड पे भी वो कॉमन है और उसको हमने कंबाइन कर दिया. नाउ थिंक अबाउट इट कि वेदर दिस विल बी द केस एवरी टाइम. क्या हमेशा जब भी आपको दो रेशियोज अलग अलग दिए जाएंगे और आपको उन्हें कंबाइन करना होगा तो जो उनके कंपोनेंट्स होंगे, काउंटर पार्ट्स होंगे, वो हमेशा सेम होंगे? नॉट नेसेसरीली. तो अगर ये सेम नहीं है तो हमें किस तरीके से कंबाइन करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है या स्टेटमेंट दिया है कि if A is to B is 2 is to 3 and B is to C is 4 is to 5 then you have to find A is to B is to C. ओके, ट्राई करते हैं. देखिए A is to B 2 is to 3 दे रखा है, B is to C is given as 4 is to 5. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दिख रहा है कि B is कॉमन, पर राइट हैंड साइड पे इसके काउंटर पार्ट्स सेम नहीं है. पिछले केस में सेम थे, मैंने डायरेक्टली कंबाइन कर दिया था, इस बार सेम नहीं है. तो कैसे कंबाइन किया जाएगा? 4 और 3 को द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक देम सिमिलर. तो 4 और 3 को सेम करने का तरीका है, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 12. तो मैं दोनों को 12 बना दूंगा. अब 12 कैसे बनाएंगे? हम फर्स्ट वाले पूरे रेशो को, एंड माइंड माय वर्ड्स, पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं. नहीं, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पूरा रेशो मल्टीप्लाई होगा. तो हम पूरे रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले पूरे रेशो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो मेरे पास रिजल्ट आएगा A is to B will become 8 is to 12 and B is to C will become 12 is to 15. अब जैसे ही आपने इन दोनों रेशियोज को 4 3 से मल्टीप्लाई करा और आपने रिजल्ट लिखा, व्हाट आर वी सीइंग हियर, व्हाट डू वी नोटिस हियर? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे B इज कॉमन और राइट हैंड साइड पे भी इसके काउंटर पार्ट्स दोनों रेशियोज में क्या है, सेम है. सो आई कैन कंबाइन दीज टू एंड से दैट A is to B is to C is 8 is to 12 is to 15 and yes it is that simple. ओके, चलिए अब सोच के देखिए कि क्या हर बार दो ही रेशियोज दिए जाएंगे जिनको कि कंबाइन करना पड़े? से सपोज मुझे काफी सारे रेशियोज, 3-4 रेशियोज अलग अलग दे दिए. मुझे कहा गया कि A is to B is 2 is to 3, B is to C is 3 is to 4, C is to D is 5 is to 6 and D is to E is 2 is to 3 again. Okay, I need to combine all these 4 ratios and find what is A is to B is to C is to D is to E. How will I do it? अब एक तो प्रोसेस ये है कि जो अभी अभी मैंने ट्राई करा, मैं सेम चीज कंटिन्यू करूं कि मैं पहले A is to B और B is to C को कंबाइन करूं. ठीक है, सेम दे रखा है तो 2 3 4 आ जाएगा. फिर मैं C is to D को कंबाइन करूंगा तो A B C D का रेशो आएगा. फिर मैं D is to E को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास A B C D E का रेशो आएगा. यू कैन सी कि इट माइट गेट अ लिटिल लेंथियर. ओके, आसान करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है. A B C D E आपको 5 क्वांटिटीज दे रखी हैं, इनके जो रेशियोज आपको गिवन है वो रेशियोज आप लिखते जाइए. देखिए सबसे पहले A is to B is given as 2 is to 3, B is to C is given as 3 is to 4, C is to D is given as 5 is to 6 and D is to E is given as 2 is to 3. Okay, this is what is given to us. Now very important thing, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर राइट हैंड साइड पे, जैसे से सपोज A B मुझे 2 और 3 दिख रहा है,
इसके राइट हैंड साइड पे खाली स्पेसेस है तो 3 को रिपीट कर दो। यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो राइट हैंड साइड पे लेटेस्ट नंबर है उसे रिपीट कर दीजिए। C के बाद में आपको ब्लैंक स्पेसेस दिख रही हैं तो इसके बाद में 4 रिपीट कर दीजिए। 6 के बाद दिख रहा है 6 रिपीट कर दीजिए एंड द सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड ऑन द लेफ्ट साइड। 3 से पहले मुझे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है 3 रिपीट कर दिया, यहाँ पे 5 रिपीट कर दिया और यहाँ पे तीनों जगह पे मैं 2 रिपीट कर दूंगा, राइट। सो अल्टीमेटली आई विल गेट दीज नंबर्स like this, right? The second part is to cancel out the common terms. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनमें जो जो कॉमन है, एंड कॉमन का मतलब है ऑल 5 कॉलम्स, चारों पांचों कॉलम में जो जो कॉमन है उसे कैंसिल कर दूंगा। तो देखिए मुझे 2 दिख रहा है यहाँ पे, दिस गेट्स कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल एंड दिस बिकम्स 2, ओके। और क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने सब जगह से 3 को कैंसिल कर दिया, राइट, इजी। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, आई कैन नॉट सी एनीथिंग फर्दर विच इज कॉमन, राइट। अगर आप देखते हैं तो 2 4 4 6 यहाँ पे 2 कॉमन है, बट बी वाले कॉलम के अंदर 2 कॉमन नहीं है, तो और कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है। मैं सिंपली जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके रेशियो रख दूंगा एंड आई विल गेट माय फाइनल आंसर। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 into 2 is 10, 5 into 3 is 15, 5 into 4 is 20, 6 into 4 is 24 and 12 into 3 that is 36, right? So what will be the ratio here? The required ratio will be, or A is to B is to C is to D will be 10 is to 15 is to 20 is to 24 is to 36. Isn't this very easy to do? ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स को लिखना है, ब्लैंक स्पेसेस के अंदर जो लेटेस्ट नंबर है उसको रिपीट करना है, वेदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, और उसके बाद में जो भी फाइनल आपके पास में रेशियो आएगा दैट विल बी योर आंसर, ओके। चलिए नाउ फाइनली हमने ये तो सीखा कि हमें रेशियो कंबाइन कैसे करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी हाउ इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उस पर ट्राई करेंगे। से सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ओके। So the question given to us is, Ram decided to distribute rupees 70,000 among his 3 sons A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 3:4 and the ratio of the shares of B and C is 6:7. Find the share of A. Now see, आपको A का शेयर निकालना है, दैट मीन्स आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 70,000 अमंग A, B and C। अब अगर मुझे A, B, C 3 लोगों में 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है और मुझे रेशो A, B का अलग दे रखा है, B, C का अलग दे रखा है, तो मैं ऐसे तो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्योंकि 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे तीनों का इकट्ठा कंपैरिजन चाहिए। तो हाउ विल आई डू इट? सबसे पहला काम मैं करूंगा इन रेशियोज को कंबाइन, okay, so basically 70,000 is to be distributed among 3 ratios, that is A, B and C, or 3 sons A, B and C, where A is to B is 3:4 and B is to C is given as 6:7, right? चलिए करते हैं। 6 4 LCM is 24, right? तो मैं फर्स्ट वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से, और अदर यू कैन से LCM is 12, ओके। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाले रेशो को 6 से मल्टीप्लाई करके, बाद वाले रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करके भी रेशो लिख सकते थे, बट देन यू कैन सी वहाँ पे दोनों जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 2 कॉमन होगा, तो बाद में आप सिंप्लीफाई करोगे। तो दोनों तरीके, आप या तो डायरेक्ट 6 से और 4 से मल्टीप्लाई करके रेशो लिख दो, बाद में 2 को सिंप्लीफाई 2 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट LCM ले लीजिए कि भाई 4 6 LCM is 12 और मैंने फर्स्ट वाले रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करा और दूसरे वाले रेशो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। So what will be the result which I'll get? I'll get the result as 9:12:14. Okay. So what is A is to B is to C? It is 9:12:14. अब A B C का रेशियो अगर 9 12 14 है, then the question is asking me to find the share of A. तो A का शेयर कैसे निकालेंगे? A share will be, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड कैसे करते हैं। 12 plus 14 is 26 plus 9 is 35. So 9 by 35th part of 70,000, right? Which is very simple to calculate, and your result will be 18,000 rupees. You could have also the question could have asked you to calculate share of B. So B share will be 12 by 35th part of 70,000, right? B का शेयर अगर निकालना होता तो 12 by 35th part निकालते हैं किसका, 70,000 का,
राइट और ये हमने पहले भी सीखा था पिछले वीडियो में कि जब मुझे मालूम है कि मुझे 3 क्वांटिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनका टोटल ले लेता हूं मैं, दैट इज 35, और ये नंबर मन में पहले ही कैलकुलेट कर लूंगा कि 70,000 को जब मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो आई गेट 2,000, राइट। और 2,000 को मैं रिस्पेक्टिवली इन नंबर से मल्टीप्लाई करके बोल सकता हूं दैट बी शेयर विल बी 24,000, okay, and if I'm say suppose asked to calculate C share as well, तो 14 by 35th part of 70,000 which will also be what, which will again be what, 28,000 rupees. Okay, so this is how you need to combine ratios and this is one of the examples जहां पे कि आपको combine करने की जरूरत पड़ेगी. Okay, so I hope ये basic सा concept आप लोगों को clear हुआ होगा. Keep practicing, keep working hard. Thank you.